हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है परिवहन। तो इसका आज जो है अति लघुत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे। तो 1 से लेकर 34 तक में जितना भी अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है दोस्तों उसको आज सॉल्व करते हैं। इससे क्या होगा कि यदि अति लघुत्तरीय आप सॉल्व करते हैं तो जितना भी ऑब्जेक्टिव बनने वाला क्वेश्चन होता है इससे सारा सॉल्व हो जाता है। तो चलते हैं आज फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? पहला नंबर क्वेश्चन है कि जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर जो हो जाएगा रक्त परिवहन तंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रक्त परिवहन तंत्र। तो लिख सकते हैं हम सब, क्या लिख सकते हैं कि जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को ही क्या कहते हैं? रक्त परिवहन तंत्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया संवहन ऊतक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होता है हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पौधे में भोज्य पदार्थों के परिवहन। पौधे में जो भोज्य पदार्थों के परिवहन में भाग लेने वाले ऊतक को ही क्या कहते हैं दोस्तों? संवहन ऊतक कहते हैं। और जाइलम और फ्लोएम दोनों का सम्मिलित रूप को ही दोस्तों क्या कहते हैं? उसको संवहन ऊतक का भी कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन दिया है चालनी नलिकाएँ कहाँ पाई जाती है? तो चालनी नलिका जो पाई जाती है दोस्तों फ्लोएम में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चालनी नलिकाएँ तना के फ्लोएम में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर लिख सकते हैं कि पौधों के वायवीय भागों में जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को ही क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो पौधे के वायवीय भागों में जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। अंतिम में वीडियो देख के उसके बाद जुड़ जाइएगा दोस्तों, इसका PDF आपको प्राप्त हो जाएगा सबका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया स्थानांतरण क्या है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या आंसर हो जाएगा। तो पौधे में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों के बहुत ऊंचाई तक संचरण को ही क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जो है किस रूप में होता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण एमिनो अम्ल के रूप में पौधों में हमेशा अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर होता है। उम्मीद करते दोस्तों आप सभी इसका लिख रहे होंगे, है ना। आप जब भी देखने के लिए बैठिए तो आप कॉपी और पेन लेके बैठिए दोस्तों, और जितना भी क्वेश्चन है सबको हल कीजिए। पहले अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, यदि नहीं आता तो फिर उसके बाद इससे सहारा लीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है? खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा खनिज लवणों का अवशोषण आयन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है दोस्तों? आयन के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लिख सकते हैं कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पौधों में पोषण के लिए जरूरी है। पौधों में क्या है? पोषण के लिए जरूरी है। इसका आंसर बहुत शॉर्ट है। तो क्वेश्चन है रक्त के विभिन्न अवयवों के नाम लिखिए। तो रक्त के जो है विभिन्न अवयवों के नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आंसर लिख सकते हैं रक्त के विभिन्न अवयवों के नाम निम्न है। नंबर 1 लिख सकते हैं प्लाज्मा हो जाएगा, और 2 नंबर में दिया लाल रक्त कोशिकाएं हो जाएगा, और 3 नंबर में दिया श्वेत रक्त कोशिकाएं, और 4 में दिया है रक्त पट्टिकाणु हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिया है रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयवों के नाम लिखें। रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयवों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा रक्त
संचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयव निम्न है। नंबर 1 हो जाएगा रुधिर या रक्त, दूसरा हो जाएगा हृदय और तीसरा हो जाएगा रक्त वाहिनी। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? तो रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है। इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन पे। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या दिया है कि मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं में कौन दूसरे की अपेक्षा बहुत कम होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं में श्वेत रक्त दूसरे की अपेक्षा बहुत कम होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रक्त लाल क्यों दिखते हैं? रक्त जो है लाल क्यों दिखते हैं? तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? तो इसका आंसर लिख सकते हैं रक्त में हीमोग्लोबिन मौजूद होने के कारण रक्त क्या होता है? तो लाल दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 15 नंबर क्वेश्चन पे। तो 15 नंबर दिया है, मनुष्य के हृदय में 4 कौन कौन से बेसम होते हैं? मनुष्य के हृदय में जो है 4 बेसम होते हैं। वो 4 बेसम कौन कौन होते हैं? तो आंसर लिख सकते हैं कि मनुष्य के हृदय में 4 बेसम, नंबर 1 में लिख सकते हैं दायां अलिंद हो जाएगा, दूसरा में लिख सकते हैं बायां अलिंद, तीसरा हो जाएगा दायां निलय और चौथा हो जाएगा दोस्तों बायां निलय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्या दिया हुआ है? तो 16 नंबर दिया है, शरीर के सभी भागों में अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों का नाम लिखें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर लिख सकते हैं शरीर के सभी भागों में अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनी का नाम 2 जो है अग्र महाशिराएँ तथा 1 पश्च महाशिराएँ हो द्वारा। ठीक है, अगला आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि हृदय के बाएं अलिंद निलय छिद्र पर स्थित कपाट का नाम क्या है? तो इसका आंसर लिख सकते हैं हृदय के बाएं अलिंद निलय छिद्र पर स्थित कपाट को द्विदलीय कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? द्विदलीय कपाट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 18 नंबर कि फेफड़ों से अशुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनी का नाम लिखें। तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? तो इसका आंसर लिख सकते हैं फेफड़े से अशुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनी फुफ्फुस शिराएँ हैं। क्या है? तो इसका आंसर जो है फुफ्फुस शिराएँ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है, हृदय के बेसमों का संकुचन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा हृदय में बेसमों का संकुचन सिस्टोल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो सिस्टोल कहलाता है। इसका आंसर लिख सकते हैं सिस्टोल। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, शरीर की ऐसी धमनी का नाम लिखें जिसमें ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? तो इसका आंसर लिख सकते हैं फुफ्फुस धमनी। आंसर क्या हो जाएगा? फुफ्फुस धमनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, शरीर की ऐसी शिरा का नाम लिखें जिनमें ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फुफ्फुस शिरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि विभिन्न शिरिकाएँ आपस में जुड़कर किस रक्त वाहिनी का निर्माण करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न शिरिकाएँ आपस में जुड़कर जो है शिरा रक्त वाहिनी का निर्माण करती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है
कि एक ऐसे एक कोशिकीय पौधे का नाम बताएं जिनमें परिवहन विसरण द्वारा होता है। कह रहा एक ऐसे कोशिकीय जो है पौधे का नाम बताना है दोस्तों जिनमें परिवहन किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है। तो इसका आंसर याद रखेंगे यूग्लिना होगा। क्या होगा, यूग्लिना हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, विभिन्न सिरिकाएँ आपस में जुड़कर किस रक्त वाहिनी का निर्माण करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, रक्त कोशिकाएँ का। किसका हो जाएगा, रक्त कोशिकाएँ का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है, पौधों में जल तथा खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण करने वाले ऊतक का क्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम तथा फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, जल संवाहक ऊतक में पाए जाने वाली लंबी तथा बेलनाकार नलिकाएं क्या कहलाती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा जाइलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26 नंबर दिया है, जाइलम तथा फ्लोएम में किसकी कोशिकाएं, यहाँ पे किसकी हो जाएगा दोस्तों, सुधार लीजिएगा, किसकी कोशिकाएं मृत होती है। तो जाइलम की कोशिका जो है मृत होती है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 नंबर पे। तो क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, जाइलम तथा फ्लोएम में कौन सा संवहन ऊतक खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। क्वेश्चन दिया, जाइलम तथा फ्लोएम में कौन सा संवहन ऊतक है जो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। तो उसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है। तो 28 नंबर में क्वेश्चन है कि पौधों में जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों को पौधे के शीर्ष भागों तक पहुंचने वाली क्रिया क्या कहलाती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा स्थानांतरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है कि रक्त या रुधिर किस प्रकार का ऊतक है। रक्त को ही क्या कहते हैं, रुधिर कहते हैं। तो यह किस प्रकार का ऊतक है। तो यह एक जो है तरल संयोजी ऊतक है। इसको पहले भी ऐसा क्वेश्चन को कर चुके हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 30 दिया हुआ है कि दायां और बायां अलिंद एक दूसरे से किस रचना के द्वारा अलग होते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर लिख सकते हैं विभाजिका या सेप्टम के द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा, तो सेप्टम के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन दिया, उस शिरा का नाम बताइए जिसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर लिख सकते हैं फुफ्फुस शिरा। क्या लिख सकते हैं, फुफ्फुस शिरा लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 में दिया, वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती है क्या कहलाती है। तो उसको क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं। इसी तरह का और वीडियो चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा। जो चैप्टर का चाहिए वो चैप्टर आप कमेंट करके बताइएगा, तो हम बहुत जल्द उसको अपलोड भी कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो 33 नंबर दिया हुआ है कि रक्त का संचार ज़्यादा दबाव से किस में होता है। तो ज़्यादा दबाव जो होता है दोस्तों किस में होता है, तो धमनी में होता है। आंसर क्या हो जाएगा, धमनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में। तो 34 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, रक्तचाप की माप जो है किस उपकरण से किया जाता है। परिवहन चैप्टर का दोस्तों ये अंतिम नंबर क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय का। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 का फिर आ जाएगा, है ना। तो इसका अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अंतिम क्वेश्चन क्या दिया है, रक्तचाप की माप जो किस उपकरण से किया जाता है दोस्तों। तो याद रखेंगे स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। स्फिग्मोमैनोमीटर याद रखेंगे। आज की सेवा दोस्तों यहाँ समाप्त करते हैं। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हाय लिख के भेजिएगा दोस्तों, तो आपको इस नंबर पे जोड़ दिया जाएगा। जितना भी पीडीएफ होता है आपको फ्री में सारा पीडीएफ मिलते जाएगा और कंटेंट के साथ भी मिलेगा। आगे जो भी पढ़ाई होगा सारा पीडीएफ आपको एक जगह क्या होगा दोस्तों, जमा हो जाएगा। आज की सेवा यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।